हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल मस्ती में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने अपने वीलुकअप के लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि वीलुकअप से लेफ़्ट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो वही वीडियो मैं कंटिन्यू करते हुए मैं इसको दोबारा से आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा, एक छोटा सा फार्मूला है, सबसे पहले वो हम लोग सीखेंगे। उस फार्मूले का नाम है चूस, CHOOSE। चूस फार्मूला कैसे काम करता है, अगर आप लोगों ने चूज़ फार्मूला सीख लिया है तभी आप लोग वीलुकअप से लेफ़्ट की वैल्यू निकाल पाओगे। अगर ये नहीं सीख पाए या इसका कॉन्सेप्ट आप लोग नहीं समझ पाए तो आप लोग को निकालने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो सबसे पहले चूज़ लिखा मैंने यहाँ पे और ब्रैकेट स्टार्ट लिखा, और यहाँ पे देखो आपसे इंडेक्स का नंबर पूछ रहा है, ठीक है। या तो आप मैनुअली लिख लो या फिर कोई रेफरेंस दे दो। सबसे पहले मैं मैनुअल लिख के बताता हूँ आप लोगों को। मैंने मैनुअल लिखा है यहाँ पे 5 और कोमा स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे आपको वैल्यू 1 का कुछ भी आपको लिखने के लिए बोल रहा है, या तो आप यहाँ पे मैनुअल लिख सकते हो या आप यहाँ पे कोई रेफरेंस दे सकते हो। अभी मैं मैनुअल पे काम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे मैनुअल ही लिखूँगा। तो मैनुअल में लिखने के लिए हमेशा आपको पता होगा कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा जाता है। अगर कोई नाम लिख रहे हो तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर, कोई नंबर लिख रहे हो तो बिना इन्वर्टेड कोमा के अंदर, ठीक है। तो मैंने इन्वर्टेड कोमा लिखा, यहाँ पे लिखा राहुल, ठीक है। फिर कोमा, अब आया वैल्यू 2, यहाँ पे लिख दिया मैंने कुमार इन्वर्टेड कोमा के अंदर। उसके बाद अब यहाँ पे कोई नंबर लिख सकता हूँ मैं, तो यह बिना इन्वर्टेड कोमा के अंदर नंबर लिख दिया मैंने। फिर कोमा, कम से कम आपको 5 लिखना ही पड़ेगा क्योंकि आपने यहाँ पे इंडेक्स में 5 लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू 4 में फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे शर्मा, फिर इन्वर्टेड कोमा में लिख दिया मैंने चौहान, ठीक है। 5 लिख दिया और 5 ही की हमें ज़रूरत थी। यहाँ पे आप छठा भी लिख सकते हो, कोई वो नहीं है कि आप छठा या सातवां नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत हो जाएगा, या लिख दोगे तो कोई दिक्कत हो जाएगा। 5 तो मिनिमम लिखना ही था क्योंकि आपने इंडेक्स में 5 लिखा है। उसके अलावा आप यहाँ पे जैसे मैंने और भी कोई नंबर लिख दिया, ऐसे तैसे मैंने नंबर लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज के साथ एंटर मार दिया। अब देखो यहाँ पे मैंने 5 जो लिखा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 5 का मतलब ये हुआ कि इसमें आपका जो 5वां नंबर होगा, मतलब 5वां वैल्यू जो होगा वो उठा के ला के देगा। 5वां वैल्यू कौन सा है इसमें, राहुल फर्स्ट हो गया, कुमार सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, चौहान है जो 5वां है। और जैसे ही एंटर मारोगे देखो यहाँ पे चौहान लिखा हुआ आ जाएगा, चौहान लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पे अगर इस 5 की जगह मैं 8 लिखता हूँ आ जाएगा, क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी 8 नहीं आएगा। अगर मैं 8 लिखता हूँ तभी भी देखो एरर देगा, क्यों? क्योंकि 8वां वैल्यू हमने नहीं लिखा है। अगर हम यहाँ पे 7 लिखेंगे तो 7वां वैल्यू ज़रूर आ जाएगा, आ गया। अगर यहाँ पे हमने 1 लिखा तो 1 आ जाएगा। अब देखो ये तो हो गया हमारा मैनुअल तरीका। यही अगर हम रेफरेंस के थ्रू करेंगे, देखो कैसे काम करता है। यहाँ पे हमने चूज़ लिखा हमने, और इंडेक्स नंबर यहाँ पे इसे भी हम रेफरेंस में देंगे। इंडेक्स नंबर मैं यहाँ पे लिखूँगा इस सेल में, ठीक है, कोमा। अब वैल्यू 1 में लिख दिया मैंने ये, वैल्यू 2 में ये लिख दिया, 3, 4, 5, 6, कोई भी आप सेलेक्ट करते हुए चले जाओ, या आपको जो भी स्पेसिफिक है वो आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। मैं भी रैंडमली दिखा देता हूँ सेलेक्ट करके। वैल्यू 14 तक मैंने सेलेक्ट कर लिया है और ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर मार दिया। अब ऐसा नहीं है कि अगर मैंने यहाँ पे रेफरेंस लिखा है तो सवाल रेफरेंस होगा। यहाँ पे आप मैनुअल भी, एक आध चीज़ जो मैनुअल आपको लिखना है मैनुअल भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते हो आप। देखो मैंने मैनुअल भी लिख दिया है और रेफरेंस भी दे दिया है, और देन एंटर मारेंगे। देखो अब जहाँ पे मैंने सेल रेफरेंस दिया था मैंने यहाँ पे दिया था। अब यहाँ पे कोई भी नंबर डालो, जैसे 1 डाला, देखो 1 की वैल्यू आ गई, 2 डाला तो 2 की वैल्यू आ गई, 3 डाला 3 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो मैंने 3 नंबर पे जो वैल्यू लिखी थी या कोई भी रेफरेंस दिया हुआ था वो यहाँ पे आएगा। तो चूज़ इस तरह से काम करता है। फिर भी अगर आप लोगों को डाउट है तो मुझे बताओ कि मुझे समझ में नहीं आया है, तो मैं इसको दोबारा से बता दूंगा अगली वीडियो में, सिर्फ और सिर्फ चूज़ बताऊंगा, ठीक है। अब देखो इसको वीलुकअप के साथ कैसे यूज़ करते हैं, कैसे करेंगे। देखो मैंने इसको डिलीट कर दिया है। यहाँ पे आपको लगाना है वीलुकअप। वीलुकअप लगाने से पहले आपको सारा एक साथ सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे वीलुकअप लगाएंगे। अब लुकअप वैल्यू क्या है हमारा, ये कोमा टेबल एरे। टेबल एरे में क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे लिखना है चूज़। टेबल एरे में ही चूज़ लिखना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे इंडेक्स नंबर में कर्ली ब्रैकेट लगाना है और यहाँ पे नंबर लिखने हैं जितने भी आपके हेडिंग्स हैं। कितने हेडिंग्स हैं आपके, 1, 2, 3, 4, 5 तो वो हेडिंग्स है जो आपको आउटपुट लाना है, और 6वां जो हेडिंग है वो आपका लुकअप वैल्यू का हेडिंग है, तो उसको भी हम काउंट करेंगे। तो टोटल हेडिंग्स हो गए 6, 2, 2, 4, 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 1, कोमा, इस तरह से कोमा लगा के 6 तक लिख देंगे हम, इस तरह से, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को हम लोग क्लोज कर देंगे, फिर कोमा। अभी हम चूज़ पे काम कर रहे हैं। देखो अब वैल्यू 1, ठीक है, वैल्यू 1 में क्या डालेंगे, सबसे पहले वैल्यू 1 में क्या होगा, लुकअप वैल्यू का कॉलम सेलेक्ट करेंगे। लुकअप वैल्यू क्या हमारा ये है, तो ये कहाँ मिलेगा मुझे, इसमें। तो इसको मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया है और मैंने इसको फ्रीज कर दिया है। देन कोमा, उसके बाद वैल्यू 2। अब वैल्यू 2 में आपको क्या आउटपुट चाहिए, तो वैल्यू 2 में जैसे मुझे टेंडर बायर नेम है, तो मुझे टेंडर बायर नेम है जो पूरा सेलेक्ट कर लूँगा। इस तरह से मैं पूरा सेलेक्ट कर लिया और इसको F4 से फ्रीज कर दिया। इसी तरह से मैं कंटिन्यू सारा जो कॉलम आपके आ रहे हैं सामने उसके आगे वो सिलेक्ट करते हुए आपको जाना है। चाहे वो हेडिंग्स इधर उधर हो भी हो तभी भी उसी के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है हेडिंग, ये जो कॉलम्स हैं। तो वैल्यू 3 में हमारा क्या है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी, तो वैल्यू 3 यहाँ पे कर लो। फ्रीज करते हुए चलना है आप लोगों को। फिर वैल्यू 4 में है टोटल ये, फिर कोमा, फिर वैल्यू 5 में है स्टेटस। उसके बाद वैल्यू 6 में है हमारा टाइम स्टाम्प, इसको मैं स्टाम्प पे सेलेक्ट कर लिया, मैंने फ्रीज कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट को, यहाँ पे ऑलरेडी क्लोज हो गया, अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हमने क्लिक कर दिया है, ठीक है। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर आपसे पूछा जा रहा है। अब कॉलम इंडेक्स नंबर लगाने से पहले फिर से आपको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करना है। उसके बाद इनका सबका कॉलम नंबर आपको दे देना है जो जिस जगह पर है। ये जो है टेंडर बायर नेम, ये किस जगह पर है और आपने क्या सेलेक्ट किया है कॉलम में। आप ये देखो दूसरे नंबर पे है और आपने दूसरे नंबर पे ही आपने ये सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है कि जो हेडिंग्स है उसी के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट भी करना है। तो 2 3 4 5 6 कॉलम के कोमा लगाते हुए आपको आगे बढ़ जाना है और ब्रैकेट यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। फिर कोमा, देन 0 और ब्रैकेट क्लोज के साथ कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर मारेंगे हम लोग। देखो सारा एक साथ आ गया। इसको हमने यहाँ तक नीचे ड्रैग कर दिया। देखो सारा वैल्यू एक साथ आ गया विद, चाहे वो वैल्यू लेफ़्ट में हो चाहे वो वैल्यू राइट में हो। फिर भी आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट्स करके बताओ कि मुझे अभी भी समझ में नहीं आया है ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा इंडेक्स के बारे में, या आप लोग चाहते हो कि मुझे वीलुकअप पे और तरह तरह के एग्जाम्पल दिया जाए और वीडियो डाला जाए, उस पर बनाया जाए, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो पर।